नमस्कार प्रिय दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिवीजन कैसे करें। रिवीजन के लिए जो मनोवैज्ञानिक तरीका है उस पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि अक्सर आप सुनते भी हैं गुरुजनों से और जो सक्सेस कैंडिडेट हैं उनसे कि भी रिवीजन आवश्यक है। एक ही किताब को पढ़ें पर उसको बार बार पढ़ें, बार बार रिवीजन करें। परंतु अमूमन होता क्या है कि सिलेबस तो हर एग्ज़ाम का काफ़ी वाइड होता ही है, विस्तृत होता है। तो पहला तो विद्यार्थियों का तनाव या मेन टारगेट ये रहता है कि पूरे सिलेबस को पढ़ा जाए। पहले वो ये सोचते हैं कि किताब लाए हैं तो गाइड लाए हैं तो उसको पढ़ें, रिवीजन तो बाद में देखेंगे। और जो ठीक ठाक या कम ही पढ़ पाते हैं उनसे तो एक बार ही पूरा नहीं हो पाता सिलेबस, तो रिवीजन का कोई सवाल ही नहीं उठता, कोई टेंशन पैदा ही नहीं होती। परंतु परीक्षा में प्रॉपर सफलता प्राप्त करने के लिए रिवीजन ज़रूरी है। क्योंकि आपको पता है जैसे ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है और 4 ऑप्शन आते हैं, तो 2 तो चलो आप हटा देते हैं, पर 2 में कन्फ्यूज़न तब होता है जब आपने प्रॉपर रिवीजन नहीं किया है। तो आपको लगता है शायद ये है या शायद ये है, परंतु अगर आपने ठीक ठाक रिवीजन कर रखा है तो फिर आप वहाँ आसानी से आप पहचान लेते हैं। और जो विद्यार्थी ऐसे सुनते हैं या कहते हैं कि भाई हम 2 नंबर से 4 नंबर से या नज़दीक जाके रह रहे हैं, तो एग्ज़ाम में जैसे कहते हैं कि 8-10 सवाल गलत हो गए जो आ रहे थे, डबल पे कन्फ्यूज़न था और फिर ये न करके वो कर दिया, तो वहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन होता तो आपका जो कन्फ्यूज़न है जो 2 नज़दीक ऑप्शन की वजह से होता है वो नहीं होता। इसी प्रकार से जैसे रिटन एग्ज़ाम है, जैसे यूपीएससी और आरपीएससी के जो मेंस एग्ज़ाम है आरएस वगैरह के, वहाँ पर भी लिखना होता है मेमोरी पर आधारित, तो वहाँ पर भी रिवीजन आवश्यक होता है। तभी सभी लोग बार बार रिवीजन का कहते हैं। परंतु रिवीजन कब करें, कैसे करें, इस पर जो है मैं मेरे अब तक के अनुभव के आधार पे और उसके अलावा और भी अब आजकल जैसे फ्री है तो कुछ जैसे मोटिवेशनल टाइप की किताबें, मनोविज्ञान और स्मृति से संबंधित बुक्स आदि पढ़ते हैं, तो उनके आधार पे जो है मैं आपको बताऊंगा कि रिवीजन कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप किताब पढ़ते हैं ना, तो एक चीज़ ध्यान रखें, आपके हाथ में पढ़ने के साथ साथ एक पेन या पेंसिल भी होनी चाहिए। कुछ कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि किताब पढ़ ली फिर भी कहीं पर भी कोई ऐसे बिंदु ही नहीं लगा रखा होता, तो उससे क्या है कि आपको खुद को ही नहीं लगेगा कि आपने किताब पढ़ी थी क्या, कब पढ़ी थी, कहाँ पढ़ लिया, कितना पढ़ लिया। किताब को आपको ये तो है नहीं कि उसको रीसेल करनी है, वापस उसके पैसे बांटने हैं बेच के। तो इसलिए आप किताब में अंडरलाइन करने से जी नहीं चुराएं, घबराएं नहीं। आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप पढ़ने बैठे, आपकी एक सीटिंग रही 1 घंटा की, आप पढ़े 1 घंटा मान लीजिए उदाहरण के लिए, या आपने एक चैप्टर पढ़ा, तो पढ़ते समय आपको जो आपको लग रहा है ना कि भाई ये पेज है, इसमें से ये 5-7 बातें इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से आपको नहीं आ रहा है, ये नई चीज़ आपको मिली है, तो उनको आप अंडरलाइन करते जाइए। कोई शब्द को अंडरलाइन कर दिया, पूरी लाइन को अंडरलाइन कर दिया, तो ये दूसरा तरीका होता है हाइलाइटर। अब हाइलाइटर पहली बार पढ़ते हैं तो सारी चीज़ें हाईलाइट कर दोगे तो फिर मतलब नहीं रहेगा। तो इसलिए आपको पहले आप पढ़ लीजिए और अगले दिन आप हाईलाइट कर सकते हैं उन चीज़ों को। दूसरी बात, किताब के ऊपर हाशिया होता है, खाली जगह होती है ना, नीचे भी थोड़ी खाली जगह होती है, उसका भी आप इस्तेमाल करें। आपको कोई नया वर्ड मिला, कोई नया मीनिंग मिला या कोई ख़ास सार बात मिली, तो उसको आप यहाँ थोड़ा थोड़ा अटका सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये किताब है लक्ष्य, ब्रायन ट्रेसी की, आजकल ऐसी किताबें थोड़ा आप समय है तो इनको ध्यान देते हैं, पढ़ते हैं, तो इनमें जैसे चीज़ों को अंडरलाइन भी किया है और हाईलाइट भी किया है। ऊपर जैसे आप देख सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी बातें जैसे मैंने लिखी है, यानी यहाँ का जो सार मेरे शब्दों में मुझे लगा, अलग से नोट्स बनाने की बजाय यहीं पर आप 1-2 बातें ऊपर लिख दीजिए, 1-2 नीचे लिख दीजिए, थोड़ी बहुत पॉइंट शॉर्ट पॉइंट में, और अंडरलाइन कर लीजिए, तो अलग से आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार से जैसे मैं पढ़ाने के लिए करंट अफेयर पढ़ता हूँ तो क्रोनोलॉजी और किताबें पढ़ते हैं, तो देखो पढ़ा है, फिर उसको हाईलाइट किया है, फिर ऊपर भी लिखा है। जैसे मान लीजिए पुतिन 5 बार, मतलब पुतिन 5 बार बन गए, ITU नीरज, PM भूटान यात्रा पुरस्कार, मतलब एकदम शॉर्ट में, कि आप अगर इतना आप देख लो तो आपको पता चल जाए कि यहाँ पे ये खास बात है। जैसे हथियार निर्यात US से, भारत आयात रूस से, मतलब एक लाइन में ही आपका पूरा जो है ना सार आ जाए।
तो ऐसे आप पढ़ोगे ना तो आपको रिवीजन आसानी से होगा। तो पहला तरीका क्या हुआ कि आपको पढ़ते समय जब पढ़ने बैठते हो तो आपके हाथ में पेन या पेंसिल होना चाहिए। पेन अच्छा नहीं लगे आपको चलाना तो पेंसिल ले लीजिए या फिर पेन ले लीजिए, रेड पेन, ब्लू पेन, और जो है अंडरलाइन थोड़ा थोड़ा कीजिए चीज़ों को। तो ये तो हुआ पढ़ने का। और ऊपर हाशिया में जैसे आप पढ़ते समय उसी दिन लिख सकते हैं, अगले दिन रिवीजन करें तो लिख सकते हैं। हाइलाइटर का प्रयोग आप जैसे आज पढ़ा, आपने मान लीजिए 5 पन्ने पढ़े, अब कल जैसे आज आप पढ़े, कल आप वापस उसी किताब को उठाओ, पढ़ने बैठो, तो पहला आपका प्रयास ये होना चाहिए कि कल जो आपने लगभग 1 घंटे में जो चीज़ें पढ़ी थी, या कल जो आपने 5 पेज पढ़े थे, 10 पेज पढ़े थे, उनका आज रिवीजन किया जाए। और क्या रिवीजन करना है, एक एक पेज पूरा, एक एक लाइन वैसे नहीं पढ़नी है, वैसे तो फिर 1 घंटा लग जाएगा। तो कल आपने जो हाईलाइट किया था, ऊपर जो हाशिए में लिखा था, वो आपको आज रिवीजन करना है। एक चीज़ और, जैसे आप पहले दिन आपने ये पढ़ा, आपने मान लीजिए 1 घंटा पढ़ा या आपने मान लीजिए 10 पेज पढ़े, तो आप जैसे ही किताब को बंद करके उठते हो तो एक बेसिक चीज़ भी ध्यान रखें, किताब को बंद करें, व्यवस्थित अपनी वापस जहाँ से उठाई थी उसी जगह अलमारी में रखें। ऐसा नहीं कि किताब खुली पड़ी है, कल वापस आओ तो वैसे पड़ी मिले, पन्ने हवा से उड़ रहे हैं, पेन कहीं गिर गया, ऐसा नहीं हो। तो आप जैसे ही उठते हैं तो किताब को बंद कीजिए। बंद करने के बाद में आप बंद करने से पहले भी आप सरसरी नज़र डाल लीजिए कि आपने 5 पन्नों में क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या चीज़ें आपने देखी थी, ये टॉपिक देखा, ये देखा, ये देखा, ये देखा। यानी 2-3 मिनट में आप जो पढ़ा है आज 1 घंटा या 10 पेज पढ़े हैं, उसका आप किताब बंद करने से पहले, खड़े होने से पहले ही थोड़ा सा का आप नज़र डाल लीजिए कि अच्छा ये चीज़ देखी थी, ये देखी थी, ये टॉपिक देखा था, ये देखा था। 2-3 मिनट में सरसरी नज़र, विहंगम दृष्टि, बर्ड आई व्यू। उसके बाद में आप एक और प्रयोग कर सकते हैं जिसे कहते हैं मनन। ये भी बहुत शानदार है और लंबे समय तक चीज़ों को याद रखना होता है। कई विद्वान लोग कविताएं याद रखते हैं, शेरो शायरियाँ याद रखते हैं, उदाहरण याद रखते हैं। तो उसका एक फॉर्मेट ये होता है कि आप उसका मनन करें। मनन का मतलब ये हुआ कि किताब आपने पढ़ ली, अब आप उसको बंद कर दीजिए। अब आप मन ही मन, चाहे आप आंखें बंद करके या आप आंखें खुली रखें, कहीं एक साइड में दीवार की तरफ देखें, आप जो है उसको मन मन में रिकॉल करें कि आपको कौन कौन सी बातें ऑटोमेटिक याद आ रही है। आप ज़्यादा नहीं तो आप ये मन में सोच लो, कम से कम 5 बिंदु या 10 बिंदु ऑटोमेटिक याद करना है कि हाँ ये पढ़ा था, ये चीज़ पढ़ी थी, इसमें ये पॉइंट था, इसमें ये फैक्ट था, ये इस सन की बात थी, ये आर्टिकल था। यानी आप 10, 15, 5, 7 जो भी बिंदु आपके ऑटोमेटिक दिमाग में आपके ऑटोमेटिक आते रहेंगे, कुछ आप भूल जाओगे, कुछ आएंगे, तो वो जो ऑटोमेटिक आ रहे हैं वो फिर आपके मेमोरी में सेट हो रहे हैं परमानेंट। फिर आप थोड़ी सी नज़र डालोगे तो आपको पता लग जाएगा अच्छा ये था पर ये याद नहीं आ रहा था। तो आप थोड़ा सा उसको रिकॉल टाइप से आप कह सकते हैं कि आप वापस उन चीज़ों को 2-4 मिनट जो है रिपीट कर रहे हैं। अब आप कहेंगे इसे तो टाइम बहुत लगेगा, नहीं। आपने मान लीजिए कि 5 पन्ने पढ़े और आप अब उठ रहे हैं कि भाई ठीक है आज की पढ़ाई इतनी करनी है, तो आप सिर्फ 1-2 मिनट सरसरी नज़र से कि अच्छा ये टॉपिक देखा था, ये देखा था, इस पेज में ये देखा था, वो कर लिया, अंडरलाइन वगैरह कर ही रखा है, तो नज़र आपके अपने आप ही वहीं जाएगी। फिर आप और 5 मिनट निकाल के और जो पढ़ा है उसको किताब बंद करने से पहले रिकॉल करें, मनन करें, मन ही मन उस चीज़ को रिवीजन करें, रिपीट करें। जैसे आप किसी को बता रहे हैं कि ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, उसमें आपको आधा की याद आएगा, आधा तो आपको याद नहीं आएगा। तो उसको आप चाहो तो वापस थोड़ी नज़र डाल के देख सकते हो। अब अगले दिन जो है आपको क्या करना है, जो 5 पेज पढ़े थे उसको वापस 5-7 मिनट या 10 मिनट मान लीजिए, 10 मिनट आपको उसको वापस देना है। ये अवश्य आप करें कि कल जो पढ़ा उसको अगले दिन आप आगे के पेज पढ़ रहे हो तो आपको पहले वाले जो 4-5 पेज थे उस पर आपको नज़र अवश्य डालनी है कि ये चीज़ देखी थी हमने, ये देखी थी, हाँ काफ़ी कुछ याद है। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि हाँ आपको अच्छा खासा याद रहता है। और रिवीजन करने से ही, यानी इसको अभ्यास करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, वो कहावत है ना, तो ये अभ्यास ही हुआ, प्रैक्टिस। बिना आप रिवीजन के याद नहीं रख पाओगे। अब आपने आज पढ़ा फिर देखा ही नहीं, आगे पढ़ लिया, अपने लालच रहता है, और ये लालच तो अच्छा है पर लालच खराब होता है। आपके ये रहता है कि इन 5 पन्नों को पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, टाइम वेस्ट होगा 10 मिनट, उसके बजाय क्यों ना आगे वाले 5 पेज पढ़ें,
क्यों ना नई किताब पढ़ें, क्यों ना नया चैप्टर पढ़ें, परंतु नया तो पढ़ रहे हैं, पीछे वाला रिवीजन नहीं कर रहे हैं, तो फिर उसका आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा पूरा। इसलिए आप उस कुलालच को हटा के आप ये सोचें कि जो पढ़ा है ना वहाँ से क्वेश्चन आएगा, अगर ऑब्जेक्टिव, वो गलत नहीं होना चाहिए। जो चैप्टर पढ़ लिया, जो पेज पढ़ लिए, जो पार्ट पढ़ लिया, इसलिए आप अगले दिन पढ़ने से पहले 10 मिनट कम से कम या 5-7 मिनट जो अंडरलाइन किया था, जो ऊपर हाशिए पे कुछ लिखा था, उनको आप ज़रूर रिवीजन करके ही आगे बढ़ें। कई बार मन नहीं होता है कि रिवीजन करने का मूड नहीं होता, तो आप नए पेज पढ़ लो, और जैसे आज का टारगेट कर लिया 5-7 पेज, 10 पेज, 1 घंटा 2 घंटा, फिर उसके बाद में तो मन हो ही जाएगा कि चलो अब जो कल पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो रिवीजन अवश्य करें, कल जो पढ़ा है उसका आज। क्लियर? तो रिवीजन का एक फैक्टर तो हो गया कि हाथों हाथ ही रिवीजन, यानी जैसे आपने पढ़ा तो वो बिखरा हुआ ज्ञान है, उसको वापस समरी कीजिए, उसको समेटिए, समेट के और फिर आप उसको रखिए, जैसे किताब को रखते हैं वैसे अपने दिमाग में उसको समेटिए, मतलब आपने ये चीज़ देखी थी। दूसरा रिवीजन हो गया अगले दिन, आपने वापस सरसरी नज़र से देखा। इस प्रकार से करते करते आपकी किताब मान लीजिए पूरी होती है 15 दिन में, 20 दिन में, महीने भर में, 2 महीने से, जब भी आपकी किताब पूरी होती है, तो किताब आपकी पूरी हो जाएगी, 5-7 दिन में भी हो सकती है। उसके बाद में उसका फिर से रिवीजन होगा। अब की बार जो रिवीजन होगा उसमें आपके ज़्यादा समय नहीं लगेगा, पहले जितना समय लगा उसका ये मानो आधा या फिर चौथाई ही लगेगा, क्योंकि आपने 2 बार रिवीजन तो एक तरह से कर रखा है। एक तो उसी दिन करते हैं आप खड़े होने से पहले, पढ़ाई ऑफ करने से पहले, एक आप अगले दिन करते हैं, और फिर आप किताब को वापस एक बार आप रिवीजन करने का प्रयास करें। कुछ गुरुजन या मनोवैज्ञानिक और सप्ताह का भी बताते हैं कि 7वें दिन आपने जो 6 दिन में पढ़ा है उसका रिवीजन करें। तो ये आपसे फॉलो हो तो ठीक है, कई बार फॉलो नहीं होता, क्योंकि किताब बड़ी है, फिर और भी चीज़ें होती है, संडे को कई बार थोड़ा टाइम नहीं मिलता, या मान लीजिए ऐसी कई बातें हो जाती है। तो सप्ताह वाला भी आप रख सकते हैं कि 6 दिन आपने जो पढ़ा उसका 7वें दिन आप रिवीजन करें। कुछ ये भी तरीका बताते हैं कि आप सुबह से लेकर शाम तक आपने जो कुछ पढ़ा उसका आप सोने से पहले उसका रिवीजन करें, अगले दिन पढ़ने से पहले वापस रिवीजन करें। परंतु ये चीज़ वहाँ काम करती है जहाँ आपको रटना है कोई चीज़, जैसे कई ये भागवत गीता जो मद भागवत गीता है उसके श्लोक रटते हैं, साधु सन्यासी ऋषि मुनि जो रटते हैं, चीज़ों को कंठस्थ करते हैं, वहाँ पे ये फॉर्मेट काम करता है। आपको कोई ग्रंथ पढ़कर कंठस्थ करके सुनाना है, जैसे सुंदरकांड का मान लो पाठ कंठस्थ करके सुनाना है, तो उन वो चीज़ों में ये फॉर्मेट काम करता है कि आपने सुबह पढ़ा, सोते टाइम रिवीजन किया, अगले टाइम और किया। आपको याद होगा ना, जैसे हनुमान चालीसा, शिव चालीसा लोग पढ़ते हैं, डेली उसको रटते हैं, डेली रिवीजन करते हैं, तो वो महीने, 2 महीने, 3 महीने फिर आपकी ज़ुबान पे आ जाता है। कंपटीशन एग्ज़ाम में इतना हो नहीं पाता, क्योंकि सिलेबस बड़ा है, वहाँ आपको रट के नहीं सुनाना, वहाँ ऑप्शन में से आपको पहचानना है, इसलिए आपके ये फॉर्मेट थोड़ा लेंदी ज़्यादा पड़ जाता है। दिन में जो पढ़ा उसका शाम को रिवीजन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दिन में मान लो आपने 6-7 घंटे पढ़ा, उसको आपको घंटे भर में रिवीजन करने का थोड़ा रहता है, फिर अगले दिन वापस। तो आप ऐसा न करके आप प्रत्येक जो 3 दिन में आपने 3 किताब पढ़ी, 3 टॉपिक पढ़े, 4 किताबें पढ़ी, 4 सब्जेक्ट पढ़े, तो अगले दिन उसको पढ़ने से पहले इस फॉर्मेट में आप रिवीजन कर लें। फिर आपको सूटेबल लगे तो आप सप्ताह वाला भी रख सकते हैं कि आप शनिवार या रविवार को जो 5 दिन में 6 दिन में पढ़ा है, तो नया पढ़ के कि उस दिन जो 1-1.5 घंटा 2 घंटा या जिस किताब को आप जितना समय दे रहे हैं वो केवल रिवीजन ही करेंगे, ये भी अच्छा फॉर्मेट रहेगा। और उसके बाद फिर किताब को एक बार पढ़ लिया, पढ़ने के बाद में दोबारा उसका नंबर आता है रिवीजन करने का, या जो गाइड है आपके पास में, तो दोबारा रिवीजन आपका काफ़ी सरल रहेगा। फिर समय मिलता है तो अधिकतम 3 बार और रिवीजन कर सकते हैं, बाकी आप अगर इतना कुछ करते हैं तो 2 बार ही काफ़ी है। फिर भी समय मिले तो आप 3 बार करें तो उसमें और कम टाइम लगेगा, उसमें तो आपको जहाँ यहाँ मान लो 50 घंटे लगे, रिवीजन में 10 घंटे लगे या 15 घंटे लगे, और 30 रिवीजन में तो आपको 5-7 घंटे लगेंगे, क्योंकि आपको लगभग हर चीज़ें हाईलाइट कर रखी है, ऊपर हाशिए में लिख रखा है। और अगर शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, हालांकि शॉर्ट नोट्स के ऊपर अलग से मैंने वीडियो बहुत पहले बनाया था और भी बना देंगे,
परंतु नोट्स आप सोच समझ कर बनाने चाहिए, क्योंकि नोट्स में समय बहुत लग जाता है। तो जहाँ अति आवश्यक हो वहीं बनाने चाहिए, नहीं तो किताब के अंदर ही अंडरलाइन करके हाईलाइट करके चीज़ों को पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि उन्हीं चीज़ों को आप वापस उतारते हो तो काफ़ी टाइम लग जाता है। नोट्स वहाँ ज़रूरी है जहाँ बड़ी लेंथी किताब है और उसको शॉर्ट करके, और आपके पास समय भी पर्याप्त है, आपको रिटर्न में कुछ लिखना है, तो वहाँ पर ज़्यादा कारगर होते हैं। तो निश्चित रूप से आपको रिवीजन से संबंधित जो बातें हैं वो आपको ठीक लगी होगी। और भी आपकी कोई इसको लेकर कोई डाउट है, क्यूरी है, तो आप कमेंट में जो है सवाल कीजिए, उसका जवाब देने का मैं प्रयास करूँगा। रिवीजन जो है वो आप ज़रूर करें, और ये ही फॉर्मेट जो है वो मनोवैज्ञानिक और सफलतादायक साबित हो सकता है आपके लिए। आप किस प्रकार से करते हैं रिवीजन, ये भी आप उसमें इजहार कर सकते हैं कमेंट में। धन्यवाद।